30 अगस्त को हम लोग ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हम लोग इसका महाजुटान महारैली करने वाले हैं। बीजेपी का कोई लीडर आदिवासी रूप में पैदा होगा क्या? तो क्या बीजेपी के लोग क्या जनरल सीट से आदिवासी को सीट में देंगे? ये भगवा बनाते हैं आदिवासी को बीजेपी के लोग। और मैं कहना चाहता हूँ हमारे आदिवासी लीडर जो उसके गोद में जाते हैं वो भगवा भी बनते हैं, पार्टी का गुलामी करते हैं। जो पार्टी का पट्टा बन के है वो कभी भी मंच पर नहीं आएंगे। 2027 में पूरे देश में परिसमन होना है और ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड में भी परिसमन को लेकर के तमाम चीजें केंद्र सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है। लेकिन उससे पहले झारखंड में जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं इस परिसमन का विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि जिस तरह से सीटों की संख्या बढ़ेगी ऐसे में आदिवासियों की जो सीटें संख्या है वो घट सकती है। पिछले कई दिनों से आदिवासी संगठन समय समय पे अपने साथियों के साथ में इस पर मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और केंद्र सरकार का परिसमन का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी रांची के प्रेस क्लब में है, जहां पे आदिवासी संगठन से जुड़े तमाम लोग यहां पे परिसमन का विरोध करने का फैसला किया है। और आने वाले 30 तारीख को यानी 30 अगस्त को झारखंड में आदिवासियों का महाजुटान होगा और परिसमन का विरोध होगा। तस्वीर जो देख रहे हैं हमारे साथ, जो हमारे बगल में बैठे हैं, ये आदिवासी सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की हैं। इनसे जुड़ेंगे, तमाम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डैश न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जोहार जी। आखिर परिसमन को लेकर के आदिवासी संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं? केंद्र सरकार कह रही है कि पूरे देश में हो रहा, झारखंड में भी होना, तो झारखंड में आदिवासी संगठन आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोध हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग स्वागत कर रहे हैं परिसीमन का। लेकिन जिस तरह से अनुपाते पता चला कि घटाया जाएगा उसका हम लोग विरोध करें, क्योंकि परिसीमन में सीटें बढ़ेगी। जिससे पता चला कि वो 22-23 होने वाला है। 122-23 जब होगा तो उसके अनुपात से हमारा लगता है कि जो सीटें हैं, जो अभी 81 सीट अभी वर्तमान में है, उसमें अभी 28 सीट है हम लोग का। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि 81 से बढ़कर के 22-23 जब होगी, ये पूरे सीटें बढ़ेगी विधानसभा का, तो ऑटोमेटिक हमारा जो सीटें जिस तरह पता चला कि घटाने वाली है उसका हम लोग विरोध करें। हम लोग चाहते उसी अनुपात में हमारा सीटें बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब सीटें बढ़ेगी तभी तो अपना हक अधिकार की बातें हमारा विधानसभा में जो हमारा नियमावली जो बनता है, जो हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में हमारा प्रतिनिधित्व करता हमारा अगुआ वहां पर नहीं रहेगा तो हमारे अनुसार से वहां पर ना कोई नियम बनेगी, ना संविधान बनेगा, ना हमारा हक अधिकार की बातें करी जाएगी। इसलिए हमारा लोग वहां पर रहना चाहिए। डर किस बात का लग रहा है? डर इसी बात का है कि हमारा सीटें घटेगी तो हमारा हक अधिकार को वंचित किया जाएगा, जल जंगल जमीन छीना जाएगा, हमारा संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर लूटा जाएगा। और खासकर जो हमारा शिक्षा में हो, या राजनीति में हो, या फिर नौकरी में हो, किसी भी जगह पे हमारा जो अधिकार जो मिलता है संविधान में, वो संविधान से भी हमारा अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग का डर है। सर्वे का जो रिपोर्ट है अभी तक फ्लैश नहीं किया गया, उससे पहले ही आप लोगों के बीच में एक डर सा माहौल क्रिएट हो रहा है। ये डर जरूरी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जब आप अपने अधिकार की बातें, अपने हक अधिकार की बातें प्रमुखता से नहीं रखिएगा, सामने वाला जो केंद्र सरकार है आपका, वो केंद्र सरकार को डर नहीं होगा तो आपको आदिवासी को मिटाने का सब लगा हुआ है। अगर इस तरह का आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आपका सीटें घटा दी जाएगी, ऑटोमेटिक आप स्वतः ही से मर जाइएगा। ना फिर आप राजनीति में कहीं आइएगा, ना अपना हक अधिकार का बात रखिएगा, ना आपके हक अधिकार के अनुसार कोई नियमावली बनेगी, ना आपको अधिकार मिलेगा। इसलिए हमें डर है, इसलिए हम लोग उसका विरोध करें। और 30 अगस्त को हम लोग ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हम लोग इसका महाजुटान महारैली करने वाले हैं। अभी आपके कुछ साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि झारखंड में 5वीं सूची का जो अधिकार अब तक लागू ही नहीं हुआ। आदिवासी 1975 से लेकर के अब तक 75 वर्षों में एक कानून नहीं बना पाया आदिवासियों के लिए, और अब परिसीमन ला रहे थे। क्या लगता है को किस तरह के महाजुटान करने से केंद्र सरकार रुक जाएगी? एकदम निश्चित रूप से कहावत है ना, आंदोलन एक ऐसा लाठी है, जब आंदोलन का जब लाठी पड़ता है तो अच्छा लोग सुधर जाते हैं। कहावत है ना, आंदोलन से ही देश आजाद कराया गया 1947 में। इसी आंदोलन के माध्यम से ही है बहुत सारा इतिहास बना है, झारखंड हो चाहे हमारा पूरा देश हो। और यही आंदोलन से हमारा बिहार से झारखंड भी अलग हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन होती है जो लोगों को, कहावत है ना कि उखाड़ फेंकती है। अब यही जैसे रघुवर दास की हम बात करें तो यही आंदोलन सेंट्रल जब कर रहा था, हम लोग खूब 5 साल तक विरोध किए थे और अंततः सेंट्रल के संशोधन करने से वो बात रोकना पड़ा। इसलिए कहते हैं आंदोलन बहुत ताकत होती है, बहुत शक्तियां हैं इस आंदोलन में। इसलिए कहते हैं कि आंदोलन ही एक ऐसा रास्ता है कि आप सामने वाले कितना भी ताकतवर हो उसको आप झुका सकते हैं। राज्यपाल से मिलने का बात भी हुई है। आपके कमेटी के लोग उन्होंने कहा कि राज्यपाल से मिलेंगे, क्योंकि राज्य में कस्टोडियन 5वें अनुसूचित के तहत अगर हम माने तो राज्यपाल होता है। ऐसे में क्या लगता है कि राज्यपाल
केंद्र सरकार के फैसले को ठुकरा करके आपकी बात मान लेगी? देखिए, राज्यपाल की जहां तक बात है, मिलने की हम राज्यपाल से भी मिलेंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, क्योंकि एक आदिवासी राष्ट्रपति भी है, जो देश का राष्ट्रपति आदिवासी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा राज्यपाल भी यहाँ का आदिवासी का स्टूडेंट के मालिक होते हैं। तो हम लोग चाहते हैं पहले राज्यपाल से मिले, फिर हम लोग राष्ट्रपति से मिलने का काम करेंगे। राज्य की सरकार भी विरोध कर रही है? अभी तक तो निश्चित रूप से अभी जिस तरह से बात चला कि अभी है बात है उनका, लेकिन अभी खुल के तो नहीं बोले हैं। लेकिन इसका हम लोग चाहेंगे 30 तारीख को जो रैली होगा, हम लोग के उस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री भी आए, ये हम लोग निमंत्रण देने का काम करेंगे और आए और मंच पर अपनी बातें को रखें। सरकार की नजर है 2029 के चुनाव झारखंड में, केंद्र सरकार के, और ऐसे में झारखंड का जो बीजेपी है लगातार ये मंथन कर रही है, बैठकों का दौर जारी है और 2029 को लेकर तैयारी भी करे। क्या लगता है कि एक तरफ जहां आप परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में सत्ता बनाने के लिए बीजेपी आपके समर्थन में खड़ा हो सकती है? देखिए, बीजेपी आए ना आए, लेकिन निमंत्रण हम उसको जरूर देंगे, क्योंकि जब आदिवासी सीटें की तो बीजेपी का कोई लीडर आदिवासी रूप में पैदा होगा क्या? जब आपकी सीटें न रहेगी तो बीजेपी का रहे, चाहे कांग्रेस का रहे, चाहे जेएमएम का रहे, चाहे कहीं का भी रहे, इनका आपका सीट नहीं रहेगा तो क्या बीजेपी के लोग क्या जनरल सीट से आदिवासी को सीट में देंगे? ये भगवा बनाते हैं आदिवासी को बीजेपी के लोग। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी लीडर जो उसके गोद में जाते हैं वो भगवा भी बनते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ निश्चित रूप से हम आदिवासी जो भी है लीडर, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, जेएमएम को, सबको निमंत्रण करेंगे और देखते हैं जो आदिवासी का हितैषी होंगे वही लोग मंच पर पहुंचेंगे। अन्यथा जो लोग पार्टी का गुलामी करते हैं, जो पार्टी का पट्टा बन के है, वो कभी भी मंच पर नहीं आएंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ आला कमान का आदेश अनुसार चलते हैं और हम लोग बीजेपी के लोग को जो आदिवासी लीडर है उसको भी देने का काम करेंगे और ये देखने का भी काम करेंगे वो आते हैं कि नहीं आते हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो मोदी जी ने पहली बार झारखंड के आदिवासियों के लिए एक वहां मंत्रालय का दिया है, सौगात दिया है। क्या लगता है कि जिस तरह से झारखंड का आदिवासी सड़क पर उतर के परिसीमन का विरोध करेंगे, सरकार मान लेगी? या फिर यूं कहें कि जिस तरह से साउथ के इलाके में जिस तरह वहां लोग विरोध कर रहे हैं, झारखंड में विरोध जारी रहेगा? एकदम, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तब तक हमें आंदोलन जारी रखेंगे, विरोध जारी रहेगा। अब देखते हैं दम किसमें ज्यादा है। आदिवासियों में एकता, एकदम एकता, अपने हक अधिकार के लिए हमेशा एकता में रहे। अब एकाध दुकान लोग का तो कहना नहीं है, लेकिन फिर भी 99% लोग एकता में रहेंगे, ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए। तो झारखंड में परिसीमन को लेकर के अभी से आदिवासी संगठन एक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार का जो फरमान है, जो फैसला है, उसके विरोध में आदिवासी संगठन सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। आगामी 30 अगस्त को तमाम आदिवासी संगठन से जुड़े नेता, कार्यकर्ता लोग सड़क पर उतर के परिसीमन का विरोध करेंगे और कह रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं मानेगी ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि 30 तारीख के बाद झारखंड में क्या कुछ हो पाता है, क्या परिसीमन रुक जाएगी या फिर आंदोलन का जो रूप है वो आगे बढ़ेगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जल्दी तौकीर के साथ में नौशाद, रांची।